हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आइडेंटिटी से उनको देखने वाले हैं। पहला है पोटेंशियल वेल और तीसरा है अपरूपण गुणांक। जो पोटेंशियल वेल होता है विभव कूप और दूसरा अपरूपण गुणांक। मतलब प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स को कि विभव कूप क्या होता है और दूसरा होता है कि अपरूपण गुणांक जो है वो एक्चुअली है क्या। तो पहले हम देखें तो जब किसी कण की किसी विभव क्षेत्र में गति एक निश्चित बद्ध स्थान में सीमित रहती है तो वो विभव कूप कहलाता है। जैसे कोई कण है, आप ऐसे लीजिए, कोई एटम है, उसकी किसी विभव क्षेत्र में जैसे कोई विभव है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वो एक क्षेत्र तक जब सीमित रहे और वो जिस क्षेत्र तक जब सीमित रहती है तो उसको हम विभव कूप कहते हैं। आई थिंक आप ये कोई समझ गए होंगे जो मैंने कहा है। फिर आता है कि अपरूपण गुणांक किसे कहते हैं। अब अपरूपण गुणांक एक मतलब प्रत्यास्थ गुणांक का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं। जो इलास्टिसिटी होती है अपनी, जैसे एक यंग का प्रत्यास्थ गुणांक होता है, एक अपना ईटा होता है और ये ईटा वही है। तो अपरूपण गुणांक क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अपरूपण या स्पर्शीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात वस्तु के पदार्थ का अपरूपण गुणांक कहलाता है। जो इसका मतलब कुल मिलाकर इतना कंक्लूजन है इसका, जो ये अपरूपण गुणांक है वो ईटा से डिनोट करते हैं और ये अपरूपण प्रतिबल अपन अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर होता है। अब अपरूपण प्रतिबल क्या होता है? जब आप एक क्यूब बनाते हैं, उस क्यूब पर आप जब इस तरीके से जब प्रेस करते हैं तो वो इसमें जब प्रतिबल आता है एकांक क्षेत्रफल पे तो वो उसका प्रतिबल कहलाता है। और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसमें जब थोड़ी विकृति आती है तो विकृति होती है। जो इनका मतलब कुछ इसमें डिफरेंस आ जाए तो इन दोनों का जो अनुपात ही होता है वो अपरूपण गुणांक होता है। ये एक मतलब आप एक कांस्टेंट मान सकते हैं इसको, जिसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। और विभव को मैंने बता ही दिया, एक कारण है जो वाइब्रेट होता है तो वो जिस परिसर में जिस क्षेत्र तक रहता है उसको हम विभव कूप कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।